डियर 12th क्लास, आज 27 सितंबर सन 2023 और हम फ्लेमिंगो बुक की जो 5th पोयम है, 5वीं, उसको पढ़ेंगे मास्टर मुख्तियार सिंह करनावल, अलवर, राजस्थान के साथ। पोयम का नाम है ए रोड साइड स्टैंड। रोड साइड स्टैंड। इस पोयम की रचना करी है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, कवि हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। 1874 में इनका जन्म और 1963 में इनकी मृत्यु। मरना तो एक दिन सभी को है, लेकिन कवि और लेखक ये कभी मरते नहीं, अमर रहते हैं, और सब लोग मर जाते हैं। कवि और लेखक कभी नहीं मरते, ये ध्यान रखना। अमेरिकन पोएट हैं, अमेरिका के कवि हैं, 20वीं शताब्दी के। लोगों के बारे में और भूगोल के बारे में इन्होंने लिखा है। इसकी जो कविताएं हैं मनुष्य के दुखांत जीवन से संबंधित हैं। मनुष्य के दुखों को, कष्टों को इसने महसूस किया, देखा और उनके बारे में लिखा कि किस तरह से मनुष्य बोझ को सहन करता है। इस पोयम के अंदर रोड पर, रोड साइड में जो एक स्टैंड है, वहाँ पर रोड पर आप कई बार देखेंगे गरीब लोग, भिखारी लोग सोए रहते हैं। डिवाइडर पर सो गए, चारों तरफ से बस वाहनों का चलना, और फिर भी उन्हें वहाँ नींद आती है, और कई बार कारें वगैरह चढ़ जाती हैं, मर भी जाते हैं कई लोग। तो ऐसे लोग जो बेघर लोग हैं, द पीपल हु आर होमलेस, उनके दर्द को महसूस किया है। मैंने भी अभी एक लेख लिखा है, क्योंकि आई एम ऑल्सो लिविंग इन ए शेल्टर। मैं भी एक तंबू में रह रहा हूँ। अभी 2 दिन पहले मैंने भी एक लेख लिखा है कि यदि मैं तंबू में नहीं रह रहा होता तो देश के करोड़ों लोग जो तंबू में रहते हैं, उनके दुख दर्द को महसूस नहीं कर पाता। मैं तो कुछ समय के लिए रह रहा हूँ, सारी ज़िंदगी थोड़ी रहूँगा, लेकिन कई लोग ऐसे, करोड़ों लोग हैं जो बेघर लोग हैं, जिनके पास छत नहीं है। वो सारी ज़िंदगी जो रोड होता है, पुलिया होती है, उसके नीचे पूरा जीवन काट देते हैं। उनके दुख दर्द को भी महसूस करना चाहिए इंसान को, कितनी उन्हें परेशानियाँ आती हैं। ऐसी झगर, जिसे आप हिंदी में झगर बोलते हो, ऐसी झगर में बाहर रहना बड़ी मुश्किल बात है। तो इसी विषय में लेखक ने भी लिखा है, जो लोग ऐसे हैं जिनका घर नहीं है, दया के पात्र जो हैं, उनके साथ कवि सहानुभूति और मानवता दिखाता है। आइए पढ़ते हैं। द लिटिल ओल्ड हाउस वॉज आउट विद ए लिटिल न्यू शेड। उस छोटे पुराने घर के बाहर एक छोटी नई दुकान निकल आई थी। छोटा पुराना घर और उसके आगे छोटी सी दुकान निकाल ली। द लिटिल ओल्ड हाउस, एक छोटा पुराना घर, विद ए लिटिल न्यू शेड, एक छोटी सी नई दुकान निकल आई। इन फ्रंट ऑफ द एज ऑफ द रोड, सड़क के उस किनारे के सामने, इन फ्रंट सामने, एट द एज किनारा ऑफ द रोड, रोड सड़क के उस किनारे के सामने, वेयर द ट्रैफिक स्पेड, जहाँ से होकर ट्रैफिक गुजरता था स्पीड से, स्पेड, मोटरें गुजरती थी। The little old house was out with a little new shed in front at the edge of the road where the traffic sped. A roadside stand that too pathetically pled. सड़क के किनारे की दुकान जो बड़ी करुणा से प्रार्थना करती लगती थी। सड़क के किनारे वो दुकान जो बड़ी दया से प्रार्थना करती है। रोड साइड स्टैंड, सड़क के किनारे एक दुकान।
यहाँ स्टैंड का अर्थ दुकान से निकल रहा है। दैट टू पैथेटिकली, दयापूर्वक, करुणा से, प्लेड, प्रार्थना करती थी। इट वुड नॉट बी फेयर टू से फॉर ए डोल ऑफ ब्रेड, यह कहना उचित नहीं होगा कि रोटी का दान मांगती थी वो दुकान। उचित नहीं होगा ये कहना कि वो रोटी मांग रही है। इट वुड नॉट बी फेयर, ये ठीक नहीं होगा, टू से, ये कहना, फॉर ए डोल ऑफ ब्रेड, कि वो रोटी का दान या भीख मांग रही है, ये ठीक नहीं होगा। बट फॉर सम ऑफ द मनी, लेकिन उस धन का एक भाग, बट लेकिन, फॉर सम ऑफ द मनी, कुछ धन का भाग, कुछ पैसा, द कैश, नकदी, द कैश, नकदी, हुज फ्लो सपोर्ट्स, जिसका प्रवाह सहारा देता है। दुकान पर शाम को नकदी आ जाती है तो सहारा देता है। द फ्लोवर ऑफ सिटीज फ्रॉम सिंकिंग एंड विदरिंग फेंट, पर उस नगर के फूलों को डूबने और मुरझाने से बचाता है। द फ्लावर ऑफ सिटीज, उस शहर के फूल, फ्रॉम सिंकिंग, डूबने से, एंड विदरिंग फेंट, मुरझाने से बचाता है। को क्या बचाता है? वो कैश, नकदी। द पॉलिश्ड ट्रैफिक पास्ट विद ए माइंड अहेड, चमकदार ट्रैफिक बढ़ जाता है आगे की सोच के साथ। उस दुकान से, उस स्टैंड से ट्रैफिक तो चमकता हुआ ट्रैफिक, कारें, मोटरें आगे निकल जाती हैं। द पॉलिश्ड, पॉलिश करना, चमकाना। द पॉलिश्ड ट्रैफिक, चमकदार ट्रैफिक, पास्ट विद ए माइंड अहेड, माइंड सोच, एक सोच को लिए वो आगे निकल जाता है। और इफ एवर असाइड ए मोमेंट देन आउट ऑफ सोर्ट्स, और अगर कभी रुकता है कुछ क्षण के लिए, और इफ एवर, कभी, असाइड ए मोमेंट, एक साइड के लिए रुकता है, देन आउट ऑफ सोर्ट्स, तो बड़ी बेरुखी के साथ रुकता है, बुरे व्यवहार से, बेरुखी के साथ। एट हैविंग द लैंडस्केप मैरिड विद द हार्टलेस पेंट, प्राकृतिक दृश्य को बिगड़ता देखकर उस कलाहीन पेंट से। एट हैविंग द लैंडस्केप, प्राकृतिक दृश्य, मैरिड विद द आर्टलेस पेंट, उस बिना कला के पेंट से। ऑफ साइंस दैट विद एन टर्न्ड रॉन्ग एंड एस टर्न्ड रॉन्ग, एन या एस को गलत मोड़ देकर बनाए गए। एन का मोड़ उल्टा, कई बार उल्टी एन बना देते हैं हम, कई बार हम एस उल्टी बना देते हैं। एन और एस के गलत मोड़ देकर बनाए जंगली फलों को लकड़ी के पात्रों में बिकता देखकर। क्या बात है। ऑफ साइंस दैट विद एन टर्न्ड रॉन्ग एंड एस टर्न्ड रॉन्ग, ऑफर्ड फॉर सेल, बिकता देखकर वाइल्ड बेरीज, जंगली फलों को, इन वुडन क्वार्ट्स, लकड़ी के पात्रों में बिकता देखकर, या बिकते देखकर टेढ़ी गर्दन और सफेद धब्बे वाले स्क्वैश को, और क्रुक नेक्ड, टेढ़ी गर्दन वाले गोल्डन स्क्वैश, सुनहरी या सफेद धब्बे वाले स्क्वैश को, विद सिल्वर वॉट्स, और ब्यूटी रेस्ट इन द ब्यूटीफुल माउंटेन सीन, या फिर सुंदर पहाड़ी दृश्य में विराजती सुंदरता को। आपके पास पैसा है,
यू हैव द मनी। पर अगर आप अनुदार बनाना चाहते हैं, बट इफ़ यू वांट टू बी मीन, कोई मतलब निकालना चाहते हैं, तो रखिए अपना पैसा और आगे बढ़ जाइए। कभी गुस्से के साथ कहता है, कोई दुकान पे चीज़ खरीदनी है, कुछ है, तो अपना पैसा रखो और आगे बढ़ो। वाई कीप योर मनी दिस क्रॉसली, गुस्से से कहता है, एंड गो अलोंग, और आगे बढ़ जाइए। मैं शिकायत नहीं करूंगा दृश्य को होने वाली हानि की। द हर्ट, हानि, टू द सीनरी, इस दृश्य को, वुडंट बी माई कंप्लेंट, ये मेरी शिकायत नहीं होगी। इतनी नहीं जितनी भरोसे भरे अनकहे दुख की। सो सच एज द ट्रस्टिंग सॉरो ऑफ व्हाट इज अनसेड, ट्रस्टिंग, भरोसे भरे, सौरव, दुख की, ऐसी, ऑफ व्हाट अनसेड, जिसको कहा नहीं गया, अनकहे दुख को। यहाँ नगर से दूर हम सड़क किनारे अपनी दुकान बनाते हैं। Here far from the city we make our roadside stand. Here far from the city, यहाँ सड़क से दूर किनारे पर, we make our roadside stand, हम हमारी दुकान बनाते हैं। और नगर के पैसे को अपने हाथ में अनुभव करना चाहते हैं। एंड आस्क फॉर सम सिटी मनी, कुछ सिटी का जो पैसा है, टू फील इन हैंड, हाथ में महसूस करते हैं। देखना चाहते हैं कि ये हमारे अस्तित्व को फैलाएगा या नहीं। एंड ट्राई इफ इट विल नॉट मेक आवर बीइंग एक्सपेंड, हमारे बीइंग, हमारे होने का, हमारे अस्तित्व को क्या ये एक्सपेंड, फैलाएगा, और चलचित्र में किए गए उस वादे का जीवन देगा या नहीं, जिसे कहते हैं सत्तारूढ़ दल ने हमसे दूर रखा है। एंड गिव अस द लाइफ, क्या हमें वो जीवन देगा, ऑफ द मूविंग पिक्चर्स, जो किसी पिक्चर में दिखाया गया था, चलचित्र में बताया गया था। प्रोमिस, ये वादा करके, दैट पार्टी इन पावर, की जो सरकार सत्ता में आएगी, इन सैड टू बी कीपिंग फ्रॉम अस, कि हमसे दूर रखा है। यस, खबर है कि इन सारे बेचारे लोगों को पूरी तरह खरीद लिया जाएगा। ये नेता तो खरीद लेते हैं ना, और कृपा पूर्वक एकत्रित किया जाएगा। पीरियड लग गया लेकिन आप पढ़ते रहिए। इट इज इन द न्यूज, खबर ये है, दैट ऑल दीज पिटीफुल किन, ये जो गरीब लोग हैं, आर टू बी बॉट आउट, खरीद लिए जाएंगे, एंड मर्सीफुली गैदर्ड इन, और वो कृपा पूर्वक एकत्रित किया जाएगा। थिएटर और बड़ी दुकान के साथ ग्रामों में पैसा बसा दिया जाएगा, जहां उन्हें अपने विषय में और सोचना नहीं होगा। यस, टू लिव इन विलेजेस नेक्स्ट टू द थिएटर एंड द स्टोर, वेयर दे वोंट हैव टू थिंक, जहां उन्हें सोचना नहीं होगा, फॉर देम सेल्वेज एनी मोर, खुद के लिए कुछ और। यस, जबकि लालची जनसेवक, ये जो नेता लोग, शिकारी समाज सेवी भुक्खड़ टूट पड़ेंगे उनकी जिंदगी में थोपने को वे लाभ जो बने हैं उनका सिर चकरा देने के लिए। नेता लोग झूठे वादे करते हैं, किसानों का कर्ज माफ होगा, गैस मिलेगा, सस्ता ये मिलेगा, पेंशन मिलेगी, सिलेंडर तो सस्ते, फालतू के जो वादे करते हैं, खरीद लेते हैं गरीबों को। मतलब कवि इसमें क्या क्या कहना चाहता है, मतलब इसमें बहुत गहरी चीज़ें हैं। थोड़ा और पढ़ते हैं।
वेयर दे वॉन्ट हैव टू थिंक फॉर देमसेल्व्स एनी मोर वाइल, जबकि ग्रीडी गुड डूअर्स, ये जो लालची लोग हैं, बेनिफिसेंट बीट्स ऑफ प्रे, शिकार बना लेंगे। टूट पड़ेंगे उनकी जिंदगी में थोपने के को वे लाभ जो बने हैं उनका सिर चकरा देने के लिए, और उन्हें सोने का ढंग सिखाकर वे सारा दिन चैन से सोएंगे। नेता लोग पुराने तरीकों से उनकी रातों की नींद उड़ा देंगे। स्वॉर्म ओवर देयर लाइव्स इन्फोर्सिंग बेनिफिट्स, कुछ लाभ देकर उनको, दैट आर कैलकुलेटेड टू सूथ, जो सुकून देंगे, देम आउट ऑफ देयर विट्स, एंड बाय टीचिंग देम हाउ टू स्लीप दे स्लीप ऑल डे, उनको सिखाकर कि सोते कैसे हैं वो खुद सोएंगे सारा दिन। डिस्ट्रॉय देयर स्लीपिंग एट नाइट द एंशियंट वे, और उनकी पुराने तरीक़ों से रातों की नींद उड़ा देंगे। तो पार्ट फर्स्ट है बच्चों, क्योंकि इट्स वेरी डिफ़िकल्ट एंड टिपिकल पोयम। कवि, जैसा हम कहते हैं जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, तो कवि पता नहीं कहाँ कहाँ पहुँच जाता है, जैसे सपने में इंसान कहाँ कहाँ चला जाता है। ठीक कवि भी कहना यही चाहता है कि गरीबों का कोई हाल नहीं है, और ये जो पावर में आते हैं नेता लोग अपने पैसे के घमंड में घूमते फिरते हैं, उन गरीबों के दर्द को, द पीपल हु आर डाउन ट्रोडन, दबे कुचले लोगों के दर्द को महसूस किया कवि ने और लिख दिया। कवि जो महसूस करता है कलम उठाता है लिख देता है, उसे किसी का डर नहीं होता। सेम आई डू, जो मेरे को महसूस होता मैं अपनी डायरी में गूगल पर लिख देता हूँ। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। सेकंड पार्ट इसका हम कल पढ़ेंगे। ये पोएम है ए रोड साइड स्टैंड। तो अगर आपको क्लासेज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।